चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। आज वाराणसी जनपद में प्रेरणा क्विज सीरीज की पहली क्विज हुई, जिसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इस क्विज को ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को याद कर लें। आपके जनपद में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जब आप देखेंगे इन क्वेश्चंस को, तो अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी है चैनल पे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से जो क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, वही क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो देखते हैं। दीक्षा मतलब दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? तो दीक्षा की फुल फॉर्म है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सेकंड क्वेश्चन, निष्ठा मतलब निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट। हमारे देश में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है? तो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है अभी तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना बनी है, तो 2020 की है 5+3+3+4। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। इसको याद करने का तरीका है 1098, मतलब पीछे से चलना है आपको 1098। पॉक्सो, पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तनाव को दूर किया जा सकता है, तो संगीत सुनकर और योग व व्यायाम करके भी दूर किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही है इसमें दोनों। बच्चों को डांटना हिंसा है, तो ये सही बात है कि बच्चों को डांटना हिंसा है। जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है, जबकि सेक्स जैविक वर्गीकरण है, तो ये सत्य है। कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन का कोई अलग विषय नहीं होता है। किसके साथ में पढ़ाया जाता है? भाषा व गणित के साथ पढ़ाया जाता है। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है, तो उसको कहते हैं मकर रेखा। अगर ये उत्तरीय अक्षांश होता तो ये होता कर्क रेखा। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना कहलाता है, तो वो क्या है? निष्क्रिय अधिगम। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, ये सत्य है। बच्चा कौन है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार, तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से छोटा है वो सब बच्चे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर होंगे 25, जिसमें से 20 होंगे वस्तुनिष्ठ और 5 होंगे आत्मनिष्ठ। और अगर प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो वो होंगे 15, 10 और 5। शैक्षिक भ्रमण एक तकनीक है, तो ये सत्य है। हमारे जो ध्यानाकर्षण में तकनीक दी गई हैं 18, उनमें से एक शैक्षिक भ्रमण तकनीक है। ELPS में ई का आशय है, ELPS जो है वो गणित सीखने का क्रम है, और ELPS में ई का आशय होता है एक्सपीरियंस। ERAC में सी का आशय है, तो सी का मतलब होता है कंसोलिडेशन, मतलब निष्कर्ष। कक्षा 4 में प्रेरणा लक्ष्य है, तो कक्षा 4 में आपको गणित का प्रेरणा लक्ष्य बताना है इसमें, तो गुणा के 75% प्रश्नों को हल करना। प्रेरणा तालिका का प्रयोग किया जाएगा बच्चों की अधिगम संप्राप्ति दर्ज करने में। सहज पुस्तिका में शामिल हैं, तो सहज कक्षा 1, 2, 3 की हैं, जिसमें कहानी एवं कविताएं शामिल हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका बताती है, तो दैनिक शिक्षण योजना के बारे में बताती है। लिखित समृद्ध माहौल बनाने में उपयुक्त होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, विषय वस्तु को समय समय पर बदलते रहना। प्रेरणा सूची का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए प्रयोग किया जाएगा शिक्षण योजना बनाने के लिए।
ARP का कार्य है, तो ARP का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना काम है। शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी हो जो आकर्षक हो तथा सीखने में मदद करे। एक अच्छी कक्षा होगी जब बच्चे प्रश्न कर रहे हों और अध्यापक उत्तर दे रहे हों। एक आदर्श या अपेक्षित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीचर टॉक टाइम होना चाहिए, तो टीचर टॉक टाइम होना चाहिए 20%। तो 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। साथियों, आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आए और ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।